क्या है, आपने ये डाला, ठीक, एम प्रेस किया, सब कुछ मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, वीरे में सेट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, रेंडर, सेटअप, नीचे जाओ, साइन रेंडर, इसका लाइन पर सेट है, क्या करोगे, वीरे में डेट, ठीक है, आर्ट रेंडर। अभी अगर मैं विदाउट लाइट लगाए इसको रेंडर करूं, ठीक है, अब ये पाथ जो है चेंज कर सकते हैं, अपने वाले में ले आते हैं, ठीक है। है ना, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, क्यों वहाँ पे जो लैंप के अंदर बल्ब है वो एज अ लाइट डिनोट हो रखा है, उसका ग्लो आसपास दिख रहा है ना। अगर उसको भी डिलीट कर देंगे तो ब्लैक आएगा ये रेंडर, टोटल ब्लैक, क्योंकि वीडियो मटेरियल लग गया लेकिन एनवायरनमेंट में कोई लाइट नहीं है। अब क्या करना है, इसको क्रॉस करते हैं, अरे इसको पकड़ा, चेक करो क्या कंडीशन है, कोई इस पे इफेक्ट नहीं है ना, लेकिन इसको पकड़ेंगे तो देख रहे हो, एम प्रेस करेंगे, अब देख रहे हो रेडियस, पैरामीटर, ये सब तो इसके सेगमेंट है स्फीयर के, लेकिन एम प्रेस किया, इस पे मैश लाइट इफेक्ट हो रखा है। अब देखो यहाँ पर ये मटेरियल है ना, ये कर्टन्स का है, राइट, ये वुड का है ना, और ये पार्ट किसका है, ये वुड का है। देखो एक तो यूज़ कर रखा है इसलिए, दूसरा पता ऐसे चलता है, यहाँ पे देख रहे हो ये जो टेक्सचर दिख रहा है ना, वो कहाँ है, इधर है, वैसे नहीं पता चलेगा, वो सेलेक्ट हो गया अपने आप। वैसे आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में पता चलेगा, या फिर आपने यहाँ पे नाम सेट कर रखा है तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओगे वहाँ पता चलेगा, है ना। ठीक, एडवांटलाइज वुड डिफाइन में कुछ नहीं है, जनरल में देख रहे हो, डिफ़ॉल्ट है ना, मटेरियल नेम ये लिखा है पहले नंबर पे, है ना। तो अब क्या लिखा है, 07 डिफ़ॉल्ट टेबल का है ना, कोई नहीं, हमारे ये लाइट वाला कौन सा है, 07 डिफ़ॉल्ट, ये पकड़ते तो ये 09 डिफ़ॉल्ट है, मैंने नाम किसी के नहीं रखे तो वो डिफ़ॉल्ट नेम से 1 2 3 पे आएंगे। अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ इस मटेरियल का वुड, है ना, सेट कर दिया, अब मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाऊँगा तो यहाँ पे वुड दिखाई देगा। बस आप अगर पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है कि वो टेक्सचर समझ नहीं आ रहा है या नहीं शो हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे जाओ, मटेरियल नेम से आपको पता चल जाएगा, राइट। यहाँ पर अब यहाँ पे देख रहे हो ये कर्टन का है, ये बेड का है, ठीक है, ये इसका है, बम वगैरह मैंने कुछ नहीं डाल रखा है, ठीक। नाउ अब इस लाइट के अलावा, ठीक है, एक रूफ लाइट या कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से चलो वीरे एंड वीरे लाइट, सिंपल,
टॉप एंगल पे चलते हैं और उसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, राइट। पर्सपेक्टिव W, इसको ले आओ ऊपर, सबसे ऊपर। ठीक है ना। अब इसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, प्लेन डिफॉल्ट इमेज मल्टीप्लायर है 30 बहुत ज़्यादा है, थोड़ा कम कर देते हैं। कलर आपको जैसा चाहिए, लाइटिंग का मैं वाइट रख रहा हूँ, ठीक है। और अगर पीसी में दम है और आप लाइव देखना चाहते हो तो यहाँ स्टैंडर्ड से जाओ, वीरे व्यूपोर्ट IPR, ठीक है ना। तो ये अब दिखाने लगेगा, हालांकि एग्जैक्ट वैसा नहीं दिखाएगा जैसा बिल्कुल रेंडर में निकलने वाला है, क्योंकि अगर आप रेंडर अभी करते हैं, एग्जांपल कैमरा मोड पे चलता हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो आप जब भी पर्सपेक्टिव में इसको रोटेट करोगे, कुछ भी करोगे, वो इफेक्ट दिखाएगा। अगर मैं रेंडर करता हूँ तो दिख रहा हो कैसा चमक रहा है, यानी हमारी इस लाइट का जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, अगेन मल्टीप्लायर अभी 7 है, 1 के अप्रॉक्स रखना है बस। हालांकि थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा साइज के अकॉर्डिंग आपको, ठीक है ना। तो अभी उसकी लाइट डेवलप होने लगेगी। यहाँ देखो, यहाँ पे एक वाइट पैच दिख रहा है जो खुद लाइट का है, और उसके ऊपर उसकी शेडो दिख रही है ना, क्योंकि एक ही साइड से लाइट जनरेट हो रही है, तो पीछे शेडो भी बनेगी। अगर मैं इसको इनविजिबल कर भी देता हूँ तो भी लाइट आए, है ना। तो इसको नीचे लेके चलो और व्यू पोर्ट, ठीक है। अरे ये लाइट सेलेक्ट कर रखी ना, इनविजिबल। और अब अगर मैं रेंडर निकालता हूँ तो देख रहे हो फिर वो पैच दिखाई नहीं देगा। अब रूफ पे शैडो तो नहीं बन रही है, लेकिन क्या है कि लाइट सिर्फ वन डायरेक्शनल ही है। अगर आप बोथ साइड चाहते हो कि जितनी लाइट वो थ्रो नीचे कर रहा है वो ऊपर भी करे, तो उसके लिए क्या करोगे फिर, उसके लिए डुअल साइड, है ना, बस ऑन करना है ना। इसको एज आ एम्बियंट यूज़ करना है अपने रूम में, तो इसका कास्ट शेडो ऑफ कर देना है। अगर IPR से हट गया, अच्छा कैमरे में IPR नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ देख रहे हो अब सेम लाइट वो ऊपर भी दे रहा है, बट वो नियरेस्ट है वहाँ पे, तो वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब ऐसे केस में या तो आप उसको रूम के सेंटर में रख दो, ठीक है। क्या हो गया, बट ऐसा नहीं करो। और अगर ये किया देन तो देख लो इस लाइट से कोई भी शैडो जनरेट नहीं होगी, समझ रहे हो, सिर्फ एक लाइट का एम्बियंस बन जाएगा जैसे हम सनलाइट लगाते हैं, बट उसमें भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात मटेरियल की, तो अगर मैं ये जो मेटल है,
पर कोई मटेरियल नहीं है, पर्टिकुलर एक पर, इसीलिए ठीक है। एक नया मटेरियल अप्लाई कर देते हैं, ये ब्लैक हो रखा है, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको एक मेटलिक, अब मेटल के लिए क्या करना है, डायरेक्ट क्रोम या फिर इसलिए ग्लास हटेगा, या फिर कैसे बनेगा, वेरियम मटेरियल से बन जाएगा। है ना, क्या करना होगा, एक तो हमें कलर देना होगा जो हमें चाहिए, गोल्डन अगर चाहिए तो गोल्डन, ठीक है। रफनेस 0 है, रिफ्लेक्शन क्या करना होगा, बढ़ानी होगी, राइट। और ग्लॉसीनेस ओके 1 है, मेटलनेस बढ़ाओगे, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन वो 0 है, ठीक है। IOR इंडेक्स ऑफ रेफरेंस 1.5, ठीक है। ग्लास के लिए होता है वैसे वो, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ देख रहे हो फ्रेश आई फ्रंटनेस यानी सरफेस का IOR 1.6 ही है ऑलरेडी, आप चाहो तो 1.5 कर सकते हो, एग्जैक्ट वही होता है वो, ठीक है। ब्लॉक कर दो, ठीक है। ग्लॉसीनेस बढ़ा दोगे तो और शाइनी हो जाएगा, थोड़ा सा क्रोमोस टाइप का रखेंगे तो अच्छा लगेगा, राइट। यहाँ से ये जो रिंग है इन पे भी असाइन कर दो, राइट। अंदर जो बल्ब है ना, एम प्रेस करेंगे उसको एक अलग से क्या कर सकते हैं, लाइट मटेरियल दे सकते हैं, तो ग्लोइंग बल्ब की तरह दिखेगा। कलर आप जो चाहो, येलोइश चाहिए अगर येलोइश ले, डायरेक्ट ग्लो ही देगा, है ना, हाँ ऐसा देगा, ठीक है ना। लाइट पे ही काम करेगा, लाइट पे नहीं, मतलब कोई भी मॉडल पे, अब आदमी पे लगा दो, आदमी ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। उसको टेक्निकली तो उसको मैश से मतलब है, शेप कुछ भी हो वो अप्लाई हो जाएगा, वो ऐसा ग्लो उस पर दिखाई देगा, ठीक है। अमिट लाइट ऑन बैक साइड, यस, है ना। कंपनसेट कैमरा एक्सपोजर, अगर आप ये ऑन करते हैं तो फिर वो कैमरे का जो एक्सपोजर कंडीशन है ना, उस पर भी वेरी करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय कलर ओपेसिटी, ठीक है। डिस्प्ले डायरेक्ट इल्यूमिनेशन अगर ऑन करते हैं तो यहाँ छोटा सा डिफरेंस दिखाई देगा, अगर इसमें दिखाई देता है तो अच्छी बात है, यहाँ नहीं दिख रहा, हाँ लेट वर्क कर रहा है, कोई नहीं, इसको ठीक है। और इस पर साइन कर चुके हैं ना कैमरा। अभी मैं कोई रेंडर निकालता हूँ तो देख रहे हो वो क्रोम की तरह लगेंगे और वो अंदर कैसा होगा, ग्लो होगा। लेकिन ये जो ऊपर शेड्स लैंप लगे हैं है ना कागज का, वो मटेरियल होना चाहिए सेमी ट्रांसपेरेंट। कैमरा अगर जैसे हमने अभी सी कैमरे मोड पे है तो उसको सेट कैसे करेंगे, अगर हमें कुछ दूर करना है, पास करना है, तो कैमरे पे रहते हुए तो यहाँ से आपके पास देख रही हो ये कैमरा, ट्रैक कैमरा, डॉली कैमरा,
है ना, ये सब है फोकल लेंथ, रोटेशन। अगर मैंने ये पकड़ा तो आप ऐसे करोगे। अगर यहाँ कहाँ यहाँ है ना, तो वो कैमरा देख रहे हो मूव होगा, राइट। तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो ना। हम क्या कर रहे थे, इन सेमी ट्रांसपेरेंट बनाना है ऐसे। तो अब यहाँ पे कुछ पड़ा है, पता नहीं, हम नया डाल देते हैं। ठीक, इसमें क्या करना होगा, एक पेपर मटेरियल डालना है या ग्लास डालना है। ग्लास टाइप का, फ्रॉस्टर टाइप का डालेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम कैसे, वीडियो मटेरियल से ही बना लेते हैं। क्या करना होगा, एक तो ये कलर ब्लूइश रखना है, कैसा रखना है, ऐसा रखते हैं, है ना। रफनेस 0, रिफ्लेक्शन बताओ। रिफ्लेक्शन थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि ग्लास पे रिफ्लेक्शन आता है। अगर हम पूरा 0 रखेंगे तो चीज़ें बाहर तो जाएंगी लेकिन वो ग्लास जैसा शाइन नहीं देगा, है ना। जैसे वो लाइट मटेरियल देखा है, सबसे लाइट मटेरियल वो रबर जैसा होता है ना। वीडियो में देखा होगा किसी, या कोई ट्रांसपेरेंट जेली टाइप चीज़ होती है जो शाइन नहीं करती है, वो वैसा दिखने लगेगा। जिससे लाइट उस तरफ तो जाएगी उसके, लेकिन उससे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो बट क्या होता है, 100% लाइट तो ट्रैवल करती नहीं है ग्लास से। अगर वो करेगी तो हमें ग्लास दिखना बंद हो जाएगा, है ना, माथा पड़ेगा। तो हल्का सा रिफ्लेक्ट भी होगा, तो इसकी वैल्यू हल्की सी इधर ले आएंगे, है ना। तो यहाँ देख रहे हो शाइन दिखने लगा हल्का सा, उस वाले में दिख रहा है ना। नाउ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमें बढ़ानी होगी, ठीक है। आप फुल कर देंगे तो फुल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन हम जब ब्लैक कर रहे थे तब से डिफरेंस देखो, ये कैसा दिख रहा है, फ्लैट। और यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी दिख रही है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि बीच में कोई पार्ट होगा, नहीं होगा, है ना। लेकिन जब मैं इसको बढ़ाऊंगा तो वो शाइन डेवलप होगी, ठीक है ना। ओके, असाइन, ठीक। अब वो दिख रहा है हमें। और इन्हें ऑल टेक्स्ट तो नहीं कर रखा है ना, ऑल टेक्स्ट था, ठीक है। अब देख रहे हो, अब दिख रहा है। अगर मैं नॉर्मल मटेरियल डालता हूँ उसमें, ठीक है, हाँ? है ना। अब ट्रांसपेरेंट हो गया। तो देख रहे हो, अब उसके अंदर से वो लाइट दिखने लगी, है ना। लेकिन उस लाइट पर उसका इम्पैक्ट आए, है ना। लैंप है, लैंप जल रही है, ठीक है। बल्ब हमें कलरफुल दिख रहा है, ग्लोइंग, बट उस बल्ब से आसपास जो रोशनी आ रही है उसके लिए हमें अलग से लाइट लगानी पड़ेगी। वो बस दिखने के लिए क्या होगा, हाँ, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो बार बार ये रिपीटेटिव रेंडर्स आ रहे हैं। वो आप जाओगे यहाँ तो यहाँ पे रेंडर एलिमेंट्स में से आ रहे हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, राइट। तो अब क्या करना है, पर्सपेक्टिव, पासेस वो डले होंगे पहले तो अब क्या करना है। अब देखो यहाँ से आए, मुझे लगानी है एक वीरे लाइट, है ना। और कैसी, सन, हाँ, सर्कल में, है ना। तो ओमनी लाइट की तरह, एक तरह
मुझे बिहेव कराना है तो कर दो, ठीक है। दूसरा, इधर और इधर हम क्या लगा सकते हैं, IS लाइट भी तो लगा सकते हैं। पहले वो लगाओ तो लेफ्ट हैंड साइड इस लाइट से अगर यहाँ इम्पैक्ट होता है, टारगेट लाइट किधर है? हाँ टारगेट लाइट की तरह नहीं है, ठीक। पर्सपेक्टिव W, जो देखा है पेंटिंग वगैरह पे लाइट लगी होती है ऐसे टॉर्च फोकस करके, है ना, उस तरह की लाइट है ये। अभी देखो क्या करना है, तो अभी देख रहे हो इधर वॉल पर उसका हल्का सा इम्पैक्ट आना शुरू होगा, लेकिन दूर है अभी। तो क्या करेंगे, अंदर ले चलो इसको, जस्ट हमें इम्पैक्ट बनाना है। लाइट कहीं भी रखी हो भाई, वॉल पे तो इम्पैक्ट आ रहा है, वो नेचुरल फिजिक्स है अर्थ पर, लेकिन यहाँ तो सब आर्टिफिशियल है। तो अब देख रहे हो उसकी इंटेंसिटी और बढ़ानी होगी। तो क्या करेंगे, इंटेंसिटी के लिए इधर आ जाओ, इंटेंसिटी टाइप पावर में है, ठीक है। अब अगर ऐसा प्रॉब्लम है पर्सपेक्टिव, तो सबसे पहले तो क्या करो कि हटा दो 3 को, ठीक है ना। एक पे एटलीस्ट ये डिसाइड करो कि कितने पे सही इंटेंसिटी लाइट मिल रही है। तो क्या करेंगे किधर गया, ठीक है। इंटेंसिटी टाइप पावर से आ रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट इंटेंसिटी आएगा तो भी 1700। अगर मैं ऐसी ही कंडीशन में निकाल लूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कास्ट शैडो ऑन है, कलर मोड आप कलर मोड चेंज कर दो, ठीक है। और ये टेम्परेचर से चाहिए, फिर वो लाइट के इंटेंसिटी से आएगा। जैसे हाई लाइट होती है तो क्या होता है, वाइट, लो होती है तो रेड की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो बट मैं कलर से ये लाइट वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इंटेंसिटी टाइप वैल्यू बढ़ा दो, ओके, सब इनेबल है। इम्पैक्ट आ क्यों नहीं रहा है, चलो। हमने एक पैकेज डाउनलोड किया था IES फाइल का, है ना। इधर ही डाला था ना, ये रहा, है ना। अब ये मुझे पता होना चाहिए कैसा है, तो यहाँ पर
ये देख लो, ये फाइल है और ये उसका इल्यूज़न है, जिस तरह की लाइट वो स्प्रेड करेगा। तो ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, है ना, या कुछ ऐसा चाहिए, इस टाइप का चाहिए। ठीक है, तो क्या है, 3 लोब VE, ठीक है, 3 लोब VE ओपन, तो उसका शेप भी बदल जाएगा, राइट। ठीक है, अभी देख रहे हो लाइन जनरेट होने लगी, है ना, वहाँ तो बहुत डार्क दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब इसको फ्रेड करने के लिए क्या करेंगे, स्प्रेड करने के लिए ये जो इसका टारगेट जो हमने वॉल से सटा दिया है, इसको जितना बाहर लाएंगे उतना फैलेगा, है ना, कोन की तरह होता है ना, ऐसे करेंगे तो क्लोज होगा, ऐसे करेंगे तो क्लोज होगा, फैलेगा। तो इसको थोड़ा हम इधर कर देते हैं और इंटेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। लाइट की हम सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं, लाइट की सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हैं कि एजेस जो उसके हैं वो हार्ड ना लगे। हाँ, बट डिपेंड करेगा टाइप ऑफ लाइट। IES में ऑलरेडी स्प्रेडेड है, ठीक है ना, इसमें ऐसा नहीं कर सकते। वही एंगल चेंज हो गया। ठीक है ना, अब देख लो उसका लाइट इम्पैक्ट वहाँ तक जा रहा है। अब अगर ये लेंदी लग रहा है, सेट नहीं हो रहा हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कि भाई लैंप से ऐसी लाइट होनी चाहिए, तो आप IES लाइट फिर से रिप्लेस कर दो और देख लो कौन सा वाइट जैसा चाहिए। ट्रेपेजॉइड ले लेते हैं, ट्रेपेजॉइड, है ना। तो अब देख रहे हो उसकी शेप, एंड अब मैं रेंडर निकालूंगा तो ये देख रहे हो यहाँ से फैला हुआ मिलेगा, बस हमें उसको पास रखना होगा वॉल के। है ना, उसका इम्पैक्ट बढ़ने लगेगा। अब हमें करना क्या है, अच्छी होनी चाहिए और लाइट, लेकिन देख रहे हो इतना पॉइंटेड तो नहीं होगा ना, हमारी लैंप उधर है। तो क्या करना होगा, हमें इसको दूर रखना है इधर, ठीक है, और बस इसकी इंटेंसिटी हमें कुछ ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। तब उसका इम्पैक्ट वॉल पे ऐसे मिलेगा, राइट।
ठीक है ना। बस इसका एक कॉपी ले लो, टारगेट को नीचे ले आओ, है ना, और इन सब का उठा के एक शिफ्ट के साथ इधर लगा दो। तो एक्सपेरिमेंट हो जाए तब सेटिंग दो, ठीक है। अब मैं अगर कैमरा मोड पे जाता हूँ एंड देन रेंडर करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा रेंडर दिखेगा लैंप की वजह से। है ना, बट इंटेंसिटी और चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि अगर अभी हम रोशनी, ये जो लाइट है एनवायरनमेंट की रूम के, जब वो बढ़ाएंगे तो ये फीकी पड़ जाएगी, है ना। वो तो होनी चाहिए, वो क्लोजर है वॉल के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बढ़ा देते हैं। इतनी कर देते हैं और ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो अब वो लाइट और इंक्रीज हो गई और एक ग्लोइंग कंडीशन मैं वहाँ वीडियो लाइट की लगा देता हूँ, क्योंकि अंदर लैंप के अंदर से जो लाइट है वो स्प्रेड नहीं हो रही है। पर्सपेक्टिव क्या करना है, जस्ट फ्रंट में चलते हैं एंड वीडियो लाइट, ठीक है। छोटा सा मैंने जनरेट किया, ओ हट गया। ठीक, यहाँ चलते हैं। प्लेन की जगह हमें क्या चाहिए, डोम या स्फेयर, है ना, या मैश या डिस्क, ठीक। अब हम डिस्क लगा के दोनों तरफ भी लाइट इससे कर सकते हैं, है ना, और डोम करेंगे तो ये ऐसा चारों तरफ स्प्रेड करेगा, है ना। पर्सपेक्टिव सेट, एक बार यहाँ सेट करो और इसको रोटेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ज़रा IPR चेक करो एक बार, IPR दे ही नहीं रहा है, क्या हो गया। कोई नहीं, हम लोग रेंडर में चेक करते हैं। तो देख रहे हो डोम से क्या होगा, एकदम राइट, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे चलो, टारगेटेड, ठीक है, 30 मल्टीप्लायर हो रखा है, इतना इनफ है। है ना, तो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड कलर थोड़ा वाइटिश येलोइश दे दें, ठीक है ना, तो लिट कर जाएगा। डोम एक एनवायरनमेंट के तरह से भी यूज़ कर सकते हो, तो एक काम करते हो इसको, और इसको कहीं भी रख सकते हो। मैं इसको कहीं भी सेंटर में रख देता हूँ। एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं डिस्क या स्फीयर में चेंज कर देता हूँ,
ठीक है, ये लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट रखते हैं। टोटल येलोइश, ये जो कलर हमने उसके लिए लिया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक लाइट ग्लो होने लगेगी उसकी वजह से, लेकिन उसको क्या करना होगा, इनविजिबल, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव लेफ्ट में, चलो सेंटर पे रखते हैं इसको, एंड इनविजिबल डुअल साइड, ठीक है। कास्ट शेडो ऑफ कर दे, नहीं रखो बेटर है, बट हाँ जितने मल्टीपल लाइट्स में कास्ट शेडो होगा तो उतना लोड भी लेगा। फ्रंट एंड साइड, शिफ्ट के साथ इधर ले लेता हूँ, ठीक है ना। इंटेंस रेडियस बढ़ा सकते हो, और फिर बीच वाले उसको कलर चेंज करना पड़ेगा। जो बीच में ड्रोन लगाया था उसको कलर चेंज करना पड़ेगा ना। ये नहीं, जो बीच में एक कॉपी लेटर लगाया था जो हमने ऐसे एम्बिएंट यूज किया हुआ, हाँ ये वाला। इसका वाइट कलर कर दो, ठीक है ना। कैमरा एंड कैमरा मोड पे रखा है कि बस अंदर का दिख रहा है, पर रेंडर तो बाहर का भी आ रहा है। हाँ, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव एंगल ये है, कैमरे का रीजन साइज अलग है, ठीक है। और रेंडर सेटिंग में हम जब जाएंगे तो क्या होगा, इधर ये हमें चेंज करना होगा, ठीक है। अब ये मैं छोटा इसलिए सेट कर रहा हूँ ताकि अभी इशू ना हो, ज़्यादा इसको ऐसे फोकल कर लो, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई बढ़ा दो, ठीक है। अब ज़्यादा हो गया, ज़्यादा तो वैसे नहीं हुआ है, बट ये देख रहे हो, ये जब कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब वो एक क्लियर रेंडर मेंटेन करेगा, जब तक फोटोन ये सब दिखते रहेंगे। हाँ, तो इसको कम कर देते हैं, शाइन को, ग्रॉशीनेस, थोड़ा ड्रामेटिक रखना है तो इसको ब्लूइश कर सकते हो, और एम प्रेस किया, ये जो है इसका रिफ्लेक्शन कम कर दो, ठीक है। एंड उसका जो रफनेस है हल्का सा वो बढ़ा दो, ठीक है। एंड ग्लॉसीनेस भी कम कर दो, ज़्यादा नहीं लोगे, लाइट कर लो इसको, है ना। या फिर सिंपल एक एम्बियंट लाइट लगाओ और उसकी वैल्यू डाउन कर दो, डोम से बेटर, है ना। एंड हम, ठीक है, उसमें तो ये हिस्सा दिख ही नहीं रहा, ये वाले में दिख रहा है।
इसने स्टार भी खरीदा उसका। दोनों अलग है ना, समझ गए? तब वो बिल्कुल क्लियर होगा टाइम लेके इसको कितना पेपर की तरह करना है कैसे करके? इसको। हाँ, हाँ, दिखेगी और ट्रांसपेरेंट भी होगा। तो फिर ऐसा कर सकते हो कि एक तो आप इसमें ये जो रिफ्लेक्शन है पूरा, एक तो रिफ्लेक्शन को हटाओ, ठीक है, ताकि वाइट कंडीशन हट जाए, है ना। और इसमें ट्रांसपेरेंसी कम कर दो मटेरियल में। ओपेसिटी दिख रही है, ये अब नो मैप है, या तो ग्रे कलर का एक मैप लगा दो, ठीक है, या फिर अगर यहाँ से ऑप्शन मिलता है, यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से तो फिर वही है, आप रिफ्रैक्शन रेट कम कर दो, फुल है ना। है ना, तो वो शाइन कम हो जाएगी। अभी रिफ्रैक्शन रेट और कम करोगे तो और डेंस दिखने लगेगा, लेकिन ग्लॉसीनेस को डाउन करना पड़ेगा अगर पेपर की तरह टोटली दिखाना तो। हम थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी ठीक है बढ़ा दें, और इसकी भी बढ़ा दें, ठीक है। देन नाउ इसकी हल्की सी बढ़ाएं, तो हमें एक ब्राइट रेंडर मिल जाएगा। और इस इम्पैक्ट के साथ अगर मैं सिर्फ इसकी बढ़ाता हूँ तो ये इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो इंटीरियर में, अब जैसे इसमें मॉडल नहीं है वैसा, फोब लाइट के लिए वुडन रूफ में डिज़ाइनिंग होती है ना, गैप रखते हैं। रियल लाइफ में क्या करते हैं, अंदर फोब लाइट की एक स्ट्रिप लगा देते हैं हाइड करके। इसमें हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे गैप है अगर मान लो, ठीक है, तो एक पतला वीरे प्लेन लाइट लगानी है उसी डायरेक्शन में, वॉल की डायरेक्शन में, इनविजिबल कर देना है और उसकी इंटेंसिटी लो करके कलर दे देना है, वो फोब लाइट की तरह काम करेगा। मॉडल आपका गहरा होना चाहिए वैसा, जैसा डिज़ाइन होता है। जैसे वहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है, रिसेप्शन पे डेप्थ नहीं है ना, है ना, तो डेप्थ होती है रूफ में, वो सीलिंग में डिज़ाइन कर देते हैं, है ना। हाँ, तो फोब लाइट जो लगती है वो आप सिंपल वीरे लाइट लगानी है उसी लेंथ में, पतली सी, उसमें आप प्लेस करते नहीं, वो फोब लाइट का इम्पैक्ट देने लगेगा, है ना। क्लियर? तो ऐसे आप एक रेंडर निकाल पाओगे जिसमें आपका IES सब कुछ, जितने जितने जैसे इक्विपमेंट्स होंगे वैसे यूज़ होगा। विंडो लगी हो तो बाहर से विंडो के एक वीरे प्लेन लाइट लगाओ ताकि अंदर रोशनी आए, है ना। अगर वैसा दिखाना है कि बाहर रोशनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये टेक्निक तुम
इसमें भी यूज़ कर सकते हो, और तुम्हारा जो साईफाई इंटीरियर है, जैसे टनल वगैरह बनाते हो, है ना, उसमें भी यूज़ कर सकते हो। उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, है ना। इसमें तो फिर भी ठीक है। साईफाई टनल जो होते हैं उनमें बहुत बढ़िया आउटपुट मिलेगा। सीरियल की तरह वो निकालना है, सुबह हाँ। दिखाना है। हाँ, तो बाहर से लाइट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जो भी तुम लोगों ने टनल बनाई थी ना बीच में, हाँ सर, एक तरफ तुम तो माया वाले में बनाया था। साईफाई इक्विपमेंट बनाए थे हमने कुछ। क्या बनाया था? अच्छा, वो बनाया था प्लेन। उसको करो, मॉडल करो, या साईफाई टनल अगर ड्रॉ कर सकते हो वो तो जल्दी हो जाएगा। इसमें फिर भी तुम लोग को टाइम लगेगा। एक सेक्शन बनाओ, कॉपी मार दो टनल्स के, बढ़िया लाइट करो, बढ़िया रेंडर निकालो। जैसे यहाँ पे नेट ही नहीं चल रहा। माया, माया दिख रहा है, माया। IES फाइल, सिंपल गूगल पे जाओ, IES पैकेज डाउनलोड कर लो। हाँ, वो फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। अभी तो कराया था मैंने। जैसे ये सीन है ना, तो वीडियो में निकालोगे और बढ़िया निकल के आएगा। ये जो सर इंटीरियर्स में पैच मिलते हैं बनाने के लिए, तो इसमें ये बताते हैं कि ये वाला बेड लगाना है, ये वाली चेयर लगानी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस वो तुम्हें गुड लुकिंग होना चाहिए, वो उनको प्लान से मतलब होता है, लेआउट से, बस उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो गुड लुकिंग जितना, वो फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग एजेंसीज होती हैं, वो उसमें डिसाइड करती हैं कि हाँ हम यहाँ ये फ्लावर पॉट लगाएंगे, ये लगाएंगे डेकोरेशन। जो कंस्ट्रक्शन और सिविल वाले हैं उन्हें बस वो दिखाना है ये ऐसा है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग रेंज है। किसी ने पर्टिकुलर बोला हाँ ये लगा दो, वो तो कंपनी है, सीनियर ने बोला ये लगा दो, ठीक है भाई लगा दो, उसको अच्छा लग रहा है, तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले को अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ है। टनल मैंने अभी बीच में एक दिन बनवाया था एक बैच में, आफ्टर इफेक्ट में होगा। मैं तो नाइट चेक कर लूँ। ठीक है ना। अगर मैं 3D टाइप करूँ, अच्छा उसमें सेक्टर 18 में बनाया था मैंने, है ना। इस टाइप के आप ड्रॉ कर सकते हो, इजी भी हैं, टफ भी हैं, हर तरह के मिलेंगे। देख लो, एक टाइप की चीज़ करके कॉपी मारना है ना। हाँ, चित्रांश ने बनाया था एक बार, है ना। तो ये इनका रेंडर और लाइटिंग, जैसे ग्लोइंग ये है ना, मैश लाइट से ये बढ़िया बना सकते हो तुम, है ना। बहुत सारी चीज़ें, फोब लाइट वगैरह, तो टनल पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ट्राई करो। अब तुम लोग का ये बताओ, ADVFX वाला तो है नहीं कोई इसमें?
हम्म।